लाता बोलो बता देते हैं, बोलो बता देते हैं, तू जहाँ तक छोड़ जाएगा छूट ही जाएगा। अरे एक दिन को क्वेश्चन गलती हो गया, गलती नहीं हो गया था वो, गलती बताइए दिए थे हम शुरू में उसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, वो गलती हो गया था, वो गलती हो गया तो अभी तक सुधरा नहीं। बोलो क्या था क्वेश्चन जो गलती हुआ था उस दिन? क्वेश्चन y बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस बटा 1 प्लस एक्स, एरा सुधारिए देते हैं। उस दिन गलती हो गया और गलती चलते रह गया। इसको मान के बनाना था, x बराबर मान लेते हैं कितना, x बराबर मान के चलते हैं cos 2 थीटा या तो सिंपल cos थीटा। आई भी ध्यान रहे इम्प्लाइज्ड एंड दिस इम्प्लाइज्ड, अगर ज़रूरत पड़े थीटा बराबर तो बोलो कितना लिखेंगे? अगर थीटा इक्वल टू ज़रूरत हो गया तो कितना लिखेंगे? cos इन्वर्स x अब बटा में 2, ये सब सिखाए हैं हम। डायरेक्ट यहाँ बैठा y बराबर बोलो कॉट इन्वर्स, तो कॉट इन्वर्स हो गया और 1 माइनस एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा? x के जगह पे हो जाएगा cos 2 थीटा, अब बटा में बोलो 1 प्लस cos। ये कौन से वीडियो में गलती हुआ था ये हुन मालूम है, लेकिन एक पिछला 2-3 क्लास था, हाँ 2-3 क्लास पीछे था, कहीं गलती हुआ था हमसे। अब कैमा नंबर है तो मालूम भी नहीं हमको। अब कॉट इनवर्स अब हो गया तो गलती हो गया, अब क्या कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट एकदम। इसका फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना मिला? तो कह सकते हैं कॉट इनवर्स, सीधे बोलो ने तो tan स्क्वायर थीटा। गड़बड़ हो गया, ये तो tan स्क्वायर में आ गया। अब आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते, अब आ गया तो आ गया। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद, बेकार में इतना मेहनत कर दिए, उस दिन भी गलती हो गया था आज भी, फिर तो थीटा बचिए जाता है, हटा। तो ऐसा में फालतू में इतना मेहनत नहीं करना। हाँ डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट, ऐसे भी तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं करना है, कौन मार इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना था। डायरेक्ट लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, कॉट इन्वर्स के डिफ्रेंस माइनस 1 बटा 1 प्लस इतना के स्क्वायर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर गुने ये पूरे फंक्शन डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बोलो -1 और नीचे वाला फंक्शन छोड़ दो घटा। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो ऊपर वाला छोड़ दो, अब बटा में बोलो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। जिसको भी इनके जोड़ा आता है वो अपना जोड़ लेगा कि क्या लिखने वाला, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बटा में कितना, इधर लिखो, इधर क्या लिखो, गुना करो नहीं तो -1 माइनस एक्स, वो गुना करो -1 और प्लस में एक्स बटा में बोलो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखो तो कट गया, और ऐसे तो एक्स से एक्स भी कट गया, बचा कितना तो -1 बटा में तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, उधर से माइनस में 2, यहाँ पता चला कि 2x और 2x कट गया, तो यहाँ माइनस वहाँ माइनस, दोनों मिला के लिखो ना प्लस में 2, देखो 1 यहाँ भी मिला के कितना हो गया 2, x स्क्वायर दोनों मिला के 2x स्क्वायर। अब पता चला कि इन दोनों में से अगर हम देखें तो 2 और नीचे से 2 कॉमन, तो बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये लास्ट में कैसो आना चाहिए था tan इनवर्स एक्स, किसी तरह से tan इनवर्स एक्स आना चाहिए था, तब इतना होगा। अब शायद इसका कोई फार्मूला होता होगा जो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम एक्स वेक्स कैसे मान के लिखे थे। उस दिन डायरेक्ट एक्स बराबर लिख दिए थे, जो भी है आज सही बन गया। और कोई होमवर्क है जो क्वेश्चन दिए थे? बोलो, जे भी था जो छोटा हुआ है सब बताइए देते हैं इसमें, छोटा हल्का सब। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट
1 + x² - x। उस दिन क्या मान के बनाए थे बोलो, x बराबर क्या मान रहे थे? tan थीटा। tan थीटा समझ जाना कि थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, y बराबर हो गया tan इनवर्स √1 + tan² थीटा माइनस में tan थीटा। y बराबर tan इनवर्स, बताइए 1 + tan² थीटा के सूत्र डायरेक्ट लिखो ने, सेक थीटा और माइनस में tan थीटा। अब y बराबर tan इनवर्स, इस सेक को बदलो 1/cos थीटा लिखेंगे और tan थीटा को लिखो sin थीटा बटा में cos थीटा। बाकी फिर उसके बाद LCM ले लीजिएगा cos। हाँ डायरेक्ट अगर लिखे ना तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1 - sin थीटा अब बटा में cos थीटा। y बराबर tan इनवर्स कितना, ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है और नहीं तो फिर बदलो, जैसे 1 - sin थीटा डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं, इसको बदलना पड़ता है 1 - cos π/2 - थीटा। और वैसे ही नीचे भी बदलना पड़ता है साइन। क्यों बदलना पड़ता है पीछे इतना क्लास में हम बताएं काहे ऐसे बदलते हैं। y बराबर नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा, दे रहा है तो tan इनवर्स लिखो, क्या लिखें 1 - cos थीटा 2 sin² π/4 अब बटा में बोलो 2 sin π/4 - θ/2 साथ ही साथ cos π/4 - θ/2। जो कटे सो काटो, 2 से 2 कट गया, इसे ही कट एगो तो बच गया ना, तो इधर लिखो y बराबर कितना tan इनवर्स, अंदर बताइए tan π/4 - θ/2। y बराबर बचा कितना π/4 - θ/2। y बराबर π/4 छोड़ दो, थीटा मतलब कितना बैठा है tan इनवर्स x, डायरेक्ट बैठा दीजिए tan इनवर्स x बटा में 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। π/4 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और माइनस में 1/1 + x², लेकिन 2 गुना। और दिए थे कोई क्वेश्चन वो भी बता देते हैं, छोटे का है कोई। बोलो क्वेश्चन क्या है, y बराबर क्या cot इनवर्स, अच्छा यही है √1 + x² + x, मतलब उसी के जैसन है, इतने ना है। फिर से मानो, बताओ कि x के जगह पे क्या मानेंगे, x के जगह पे tan थीटा, अगर ज़रूरत पड़े इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज तो थीटा बराबर कितना चलेगा, सेक चलेगा। वाह ये तो सेक चलेगा। tan इनवर्स x, y बराबर cot इनवर्स √1 + x माने कितना के स्क्वायर tan² थीटा प्लस tan थीटा। y बराबर कितना हो गया cot इनवर्स और ये मिला जुला के सेक थीटा, माइनस कहाँ है प्लस है tan थीटा। y बराबर cot इनवर्स सेक थीटा को बदलो 1/cos थीटा और इसको बदलो sin थीटा बटा LCM फिर से वैसे ही ले लेना तो हो जाएगा 1 + sin थीटा अब बटा में, लेकिन उससे पहले तो cot इनवर्स तो y बराबर हो गया cot इनवर्स, ऊपर वाले का फॉर्मूला फिर नहीं होता है डायरेक्ट, देकर बदलो 1 + sin थीटा को बदलो cos π/2 - थीटा अब बटा इसको बदलिए sin π/2 - थीटा। y बराबर cot इनवर्स, बोलो इसका सूत्र क्या होगा
इसका सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बटा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो गया, फिर भी एगो कॉस बच गया ना, तो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं, इतना जगह काफ़ी है। y बराबर कितना मिला, कॉट इन्वर्स कितना हो जाएगा, कॉस साइन, यही न बचल है, तो बोलो ना कि कॉट कितना पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, y बराबर कितना मिला, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। y बराबर अगर देखें तो पाई बाई 4, थीटा के जगह पर कितना बैठावे, tan इन्वर्स x बटा 2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। पाई बाई 4 के डिफ्रेंशिएशन 0 और उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस, लेकिन गुना हो जाएगा 2। चलो जितना छोटा छाटा था, जो गलती हुआ था वो सब सॉल्व हुआ। मिलते हैं फिर अगले क्लास पूरा।